बच्ची होती है, ठीक है, वो स्कूल जाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाना। और उसका ना एक सब्जेक्ट होता है म्यूज़िक। तो जब वो म्यूज़िक की क्लास में जाती है, सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब म्यूज़िक की क्लास में जाती है तो उसकी जो टीचर होती है ना, तो वो उसको बोलती है कि आप है ना गाना ना हल्के हल्के गाया करो, तेज़ तेज़ मत गाया करो, क्योंकि आपकी आवाज़ ना इतनी अच्छी नहीं है। तो उसको लगता है ऐसे क्यों टीचर बोल रही है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि टीचर ने बोला है तो वो करेगी। तो दूसरे दिन जाती है, तीसरे दिन जाती है, ऐसे स्कूल जब जा रही होती है तो एक बार क्या होता है, म्यूज़िक क्लास में बोलते हैं कि आपको परफॉर्म करना है किसी गाने पे, और सबको गाना गाना है जिस बच्चे का म्यूज़िक सब्जेक्ट है। तो टीचर बोलती है कि अच्छा सारे बच्चे गाएंगे, लेकिन जो ये छोटी वाली बच्ची है जिसका नाम बिनिया होता है, वो सिर्फ लिप सिंकिंग करेगी। उसको समझ में नहीं आता है बिनिया को कि सारे बच्चे गाएंगे, मैं क्यों नहीं गाऊंगी, तो मैं सिर्फ क्यों लिप सिंकिंग करूंगी। तो लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है टीचर को जाके पूछने की कि मैं क्यों नहीं गा सकती। तो उसको बहुत अजीब लगता है कि सारे बच्चों की आवाज़ सही है, मेरी भी आवाज़ तो अच्छी है, भगवान ने मुझे आवाज़ दी है तो मुझे तो गाना गाना चाहिए, और जब मेरा म्यूज़िक सब्जेक्ट है। लेकिन वो डरी हुई होती है, फिर वो बहुत उदास हो जाती है, परफॉर्मेंस होता है, वो घर आती है और ये बात वो किसी से शेयर नहीं करती, और धीरे धीरे है ना वो सबके सामने ना गाना छोड़ देती है। और उसको समझ में आता है कि मेरी ना आवाज़ अच्छी नहीं है, भगवान ने मुझे आवाज़ ही नहीं अच्छी दी है, तो मैं किसी के सामने क्यों गाऊँ, क्योंकि और मेरी म्यूज़िक टीचर भी बोलती है। लेकिन कभी म्यूज़िक टीचर को जाके उसको पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आप मेरे को ऐसे मना क्यों करते हो गाने के लिए। फिर उसका एग्ज़ाम आता है म्यूज़िक का, तो म्यूज़िक टीचर बोलती है कि ऐसा है ना, जब आपका टर्न आएगा ना बिनिया, तो आप बैठ जाना, और जो एग्ज़ाम ले रहे होंगे ना तो मैं उनको बातों में बिज़ी रखूँगी, आप जल्दी जल्दी गाना गाना और चले जाना। बिनिया को लगता है शायद टीचर सही कह रही होगी, अब मेरी आवाज़ ही नहीं अच्छी है तो मुझे पास कैसे करेगा, तो ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि टीचर बिज़ी रखेगी और मैं फटाफट गाना गा के बाहर आ जाऊँगी। तो बिनिया ऐसे ही कहती है जैसे टीचर ने बोला होता है, वो गाना गाती है और फटाफट गाना गा के अपना बाहर आ जाती है और म्यूज़िक में पास हो जाती है। फिर बिनिया धीरे धीरे बड़ी होती है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो उसके दिमाग में वो चीज़ इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि वो अपना कहीं भी किसी के भी सामने ना गाना गाने से डरती है। वो किसी के भी सामने ये कहने से डरती है कि मेरे को गाना अच्छा लगता है। उसको गाने का बहुत मन था, लेकिन बचपन में उसकी टीचर ने उसको ऐसे किया और उसका जो इच्छा थी वो दबा दी, और वो किसी को कभी कुछ कह ही नहीं पाई कि उसको उसकी टीचर ने ऐसा क्यों बोला या क्या बोला। फिर वो बड़ी होती है, जॉब करती है, और फिर अचानक से उसको लगता है कि मुझे गाना गाना चाहिए। ऐसा क्या है गाना गाने में कि सब लोग तो गाना गाते हैं, मैं ही क्यों नहीं गाना गा सकती। फिर वो सोचती है कि जैसे मैं गाना गाती हूँ ना, लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। तो उसको बहुत बुरा लगता है कि यार भगवान ने तो मुझे अच्छी खासी आवाज़ दी है, ठीक है, सुर तो तभी आएगा ना जब मैं सीखूंगी। तो फिर वो एक क्लास ज्वाइन करती है, वहाँ पे उसकी टीचर बहुत अच्छी होती है, और टीचर बोलती है कि आप ना गाना गाया करो, रोज़ रियाज किया करो। अब बिनिया बड़ी है और समझदार है, क्योंकि वो तो जॉब भी करती है। तो बिनिया क्या करती है, धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट आने लगता है गाने में। और उसकी टीचर जो है वो कभी भी उसको ये नहीं बोलती कि आप गंदा गाते हो, आप बेसुरा गाते हो, आप मत गाओ आप। लेकिन वो टीचर हेल्प करती है, और बहुत मन लगा के बिनिया भी डेली क्लास में जाती है और घर वापस आती है। और एक दिन उसको ऐसे लगता है कि टीचर मेरे को इतना प्यार कर रही है तो मुझे डेली रियाज़ करना चाहिए। फिर बिनिया डेली रियाज़ करने लगती है और धीरे धीरे उसकी आवाज़ अच्छी हो जाती है। वो अपने टीचर के पास जाके उनको गाना सुनाती है और टीचर को थैंक्स बोलती है कि उन्होंने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिलाया कि आज की डेट पे वो गाना गा सकती है। लेकिन अभी भी वो थोड़ा झिझकती है सबके सामने गाने में, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसकी टीचर उसको इतना प्यार करती है, और उसको एक ऐसी टीचर मिली जिसने कभी ये नहीं बोला कि आप बेसुरे हो या आप गा नहीं सकते। तो बिनिया की इस कहानी से ये समझ में आता है कि जब भी हमें कोई टीचर प्रोत्साहित करता है, जब आगे बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर बिनिया को बचपन में ऐसी म्यूज़िक टीचर मिल जाती तो बिनिया को कितना अच्छा लगता और वो कितना कॉन्फिडेंट होती है ना, वो एक अलग पर्सनैलिटी होती। तो हमेशा उस टीचर के पास में सीखना चाहिए और उस टीचर को समझना चाहिए और उस टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो आपको अच्छा बनाने की कोशिश करे, आपको उभारने की कोशिश करे, आपकी कमियों को कम करने की कोशिश करे। क्योंकि कमी किसी में नहीं होती है, हम सबको भगवान ने सेम बुद्धि दी है,
सेम मेहनत करने के लिए हमें हमारा सपोर्ट दिया है, तो उस चीज़ को हमने अपने साथ में रखना है। और जैसे बिनिया ने किया, अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी है और बिल्कुल मस्त होके मेहनत करनी है जो भी सब्जेक्ट हमारा है, और अपने टीचर को हमेशा थैंक्स बोलना है उस चीज़ के लिए, है ना? ठीक है, ओके।